जन उत्तराखंड बुलेटिन में स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में शुरू हुई एशियाई कैडेट कप तलवारबाजी प्रतियोगिता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। 17 देशों के खिलाड़ी ले रहे भाग। उत्तराखंड में आपदा की तैयारी, मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बचाव कार्यों की रूपरेखा पर विस्तार से की चर्चा। देहरादून में 22 सितंबर को शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। मंत्री गणेश जोशी ने ली अधिकारियों की बैठक। उत्तराखंड में कांग्रेस ने एसआईआर पर लगाए गंभीर आरोप, कहा आयोग खिसियाहट मिटाने के लिए चला रहा अभियान। अध्यक्ष भट्ट ने किया समर्थन। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने ली करवट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। चमोली के नंदानगर में रेस्क्यू जारी। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो हल्द्वानी में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेलों का गवाह बना है। आपको बता दें, राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद अब यहां एशियाई कैडेट कप तलवारबाजी प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। 4 दिवसीय ये प्रतियोगिता हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 22 सितंबर तक चलेगी। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उन्होंने कहा कि तलवारबाजी भारत की पारंपरिक खेल रही है और शास्त्रों से लेकर झांसी की रानी जैसी वीरांगनाओं तक ने इसका महत्व दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज फेंसिंग अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा है और उत्तराखंड के खिलाड़ी भी देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। एशियन क्रेडिट कप का आयोजन निश्चित रूप से हमारे राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को और खेल स्थान जो हमारे बने हुए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है, उन सभी को कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को राज्य के अंदर आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं और उनके अंदर एक प्रेरणा भी मिलती है। और हल्द्वानी में एशियन फेंसिंग का एक कप होना निश्चित रूप से यहाँ के सभी हमारे कारोबारियों को, होटल व्यवसायियों को, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वालों को, व्यापार वालों को, सभी प्रकार से उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रोजगार का और उनके व्यापार का बड़ा माध्यम बनेगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और आपदा की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आपदा प्रबंधन की तैयारियों से लेकर राहत एवं बचाव कार्यों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। हल्द्वानी में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने जिला अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने, भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन को पहले से सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं, संचार व्यवस्था और परिवहन मार्गों को सुचारू रखने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त टीमों की तैनाती की जाए और राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पहले से उपलब्ध कराई जाए। जो क्षति हुई है उस क्षति का जल्दी से जल्दी जो है क्षतिपूर्ति की जाए और सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम करें, इस पर एक्शन करें और जहां ज़रूरत है ग्राउंड जीरो पर जाएं, जीरो पर जाकर उसका रास्ता निकालें। और भारत सरकार की भी टीम आई थी, उसने भी आकलन किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी आपदा में जो नुकसान हुआ है वो उसको ठीक किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए। इससे बरसात जाने वाली है, इसके जैसे ही जो है हमारा मानसून का सीजन समाप्त होता है तो पैच वर्क और गड्ढा मुक्त का अभियान
फिर से तेज़ी से चलाया जाए और नैनीताल जनपद में और पूरे कुमाऊं में जो सड़कें हैं उसको ठीक किया जाए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय में आगामी 22 सितंबर को देहरादून में आयोजित होने वाली शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की तैयारी के संबंध में सैनिक कल्याण के अधिकारियों और सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम से संबंधित सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 22 सितंबर को देहरादून से आयोजित होने वाले शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड में हाल ही में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि ये इस साल की सबसे बड़ी आपदा है जिसमें भारी मात्रा में सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से इस समय आपदा से जो नुकसान हुआ है वो मुझे लगता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा इस वर्ष आई है और इसमें अत्यधिक जो सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्तियों का नुकसान हुआ है और इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से आपदा राहत कार्यों में जुटी हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पे जा करके सभी आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं। उनके आपदा राहत को लेकर के जो उनकी आवश्यकता है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही चाहे जिला प्रशासन टीम हो, पुलिस प्रशासन हो, NDRF हो, SDRF हो, सभी एजेंसियां आपदा पीड़ितों की सहायता में जुटी हुई है। कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जन जागरूकता अभियान के अलावा नगर में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करी है। शुक्रवार को कांग्रेस परवादून कार्यालय में अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि आज भाजपा की पोल खुल गई है। कर्नाटक और बिहार से लेकर अन्य राज्यों में वोट की चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा को बेनकाब कर दिया है और अब पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने के प्रयासों में जुड़ गए हैं। अभी 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक एक महीने का हमारा हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम है। कुछ दिन पूर्व आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और पूरे देश और विश्व ने देखा कैसे राहुल गांधी जी ने बताया कि जो लोकसभा चुनाव हुए, जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें किस तरीके से वोटों की चोरी की गई। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट की उन्होंने बात करी, जिसमें से 6 से 7 लाख वोटों में से 1 लाख वोट चोरी किए गए और जो 1 लाख वोट चोरी किए गए पूरे सबूतों के साथ श्री राहुल गांधी जी ने दिखाया। का अभियान चला है, तो राहुल गांधी ने जो ये अभियान चलाया है, तो मैं ये इसमें इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर वोटिंग जो है बैलेट पेपर पर होनी शुरू हो जाए तो ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वोटों की चोरी हो रही है और ये आप सब लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि वोटों की कितनी चोरी हो रही है। रुड़की नारसन ब्लॉक में युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां सरकार युवाओं के लिए रोजगार और उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है, तो वहीं युवा भी इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इसी के चलते नारसन ब्लॉक के मिनी स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कई प्रकार के खेलों को शामिल किया गया। वहीं जूनियर वर्ग के बालक बालिकाओं में प्रतिभाग किया। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बालक बालिकाओं को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। उन्हें पता चला है केंद्र सरकार की योजना थी और तो हम इसे यहाँ लेकर आए, क्योंकि देहात क्षेत्र यहाँ का जो बच्चा वो खेल कूद में सबसे ज्यादा मेहनत करता है और
यहीं के सारी बच्चों के मुकाबले देहात क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ गरीब बच्चे हैं, लेकिन उनका खेल के प्रति बहुत रुझान है, तो हम इसे यहीं इसीलिए करवा, उनकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी है। मतलब जिससे कि हमारे बच्चे खेल कूद और इन्हें ये नेशनल में जामो और खेल कूद का इतना महत्व हो रहा है, सर्विस मिल रही है, उसका अलग सा नंबर है, तो ये गरीब लोग भी, गरीब कोई बच्चे भी कहीं नौकरी पेशे पे चले जाएंगे, इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। ये क्रीड़ा प्रतियोगिता है जो एथलेटिक और मिनी क्रीड़ा प्रतियोगिता है। इसमें पहले सांस्कृतिक और साहित्यिक भी होता था, जो इस बार नहीं है। वो हमारे सपनों की उड़ान कार्यक्रम होता है, उसके साथ सरकार ने अटैच कर दिया है। ये विद्यालय शिक्षा की प्रतियोगिता होती है, जो बच्चा संकुल स्तर से, ब्लॉक स्तर से होते हुए नेशनल स्तर को रिप्रेजेंट करता है। पिछली बार हमारा जो ब्लॉक था पूरे ज़िले में फर्स्ट आया है, ये बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे सभी साथियों के सहयोग से हम पूरे ज़िले में, हमारा नारसन ब्लॉक 6 ब्लॉकों में फर्स्ट आया। और जो आज जो हो रहा है ये हमारा मिनी क्रीड़ा प्रतियोगिता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के खेल हो रहे हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, ऊंची कूद, लंबी कूद, कबड्डी और खो खो का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। मंगलौर नगर पुलिस ने शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस की कार्रवाई के बाद कई मेडिकल स्टोरों पर ताले लग गए और मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सभी स्टोर संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे प्रतिबंधित दवाइयां और नशे की दवाइयां स्टोर में न रखें। इसके साथ ही पुलिस ने मेडिकल संचालकों के लाइसेंस और दस्तावेजों की जाँच करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी स्टोरों पर CCTV कैमरे लगाए जाएं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये अभियान शहर में अवैध दवाइयों की बिक्री रोकने और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया है। तो चलिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में मानेश्वर के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर जा रहे मानेश्वर के पास लगभग 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से खाई से बाहर निकालकर उपचार के लिए चंपावत जिला चिकित्सालय भेजा गया। लोगों ने बताया कि किसी भी घायल को गंभीर चोट नहीं आई है। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार व CMO चंपावत डॉक्टर देवीश चौहान के दिशा निर्देश पर जिले में चल रही स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शुक्रवार यानी कि 19 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में बृहद मेला हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले में दूर दूर क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष चंपावत आनंद सिंह, अधिकारी विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख लोहाघाट महेंद्र ढेक व पालिका अध्यक्ष लोहाघाट गोविंद वर्मा ने किया। कहा सरकार के द्वारा दूरस्थ क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ दूरस्थ क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। तो हम अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम से हमारे कई दूरस्थ क्षेत्रों से जो ग्रामीण लोग आए हुए हैं, उनको जो समस्याएं, जिन जांचों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, कई पैसे खर्च होते थे, रुपये खर्च होते थे, वो जांचें आज हमारे
ये पखवाड़े के कार्यक्रम के तहत हमारे घर में लोहाघाट में हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। सभी लोगों को सुविधा मिल रही है और सारी जांचें हो रही हैं। दूर दूर से आए हुए लोगों का फ़ायदा हो रहा है। जैसा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पर्व है, इसमें एक छत के नीचे हम सारी सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें गर्भवती महिलाओं की जांचें हो रही हैं, स्क्रीनिंग हो रहा है यहाँ पर, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर। इसके अलावा यहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ हैं, उनकी जांचें मुफ्त हैं। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, टीबी मुफ्त का लगा हुआ है, एक्सरे हो रहे हैं। कुल मिलाकर काफ़ी चीज़ एक सत्र देने के प्रयास किया गया। सारी स्पेशलिस्ट यहाँ पर हमारे फिजिशियन हैं, गायनी है, ENT है, आई है, साइकेट्रिस्ट हैं और ये ऑर्थो सर्जन, सभी हमारे यहाँ पर स्पेशलिस्ट भी आए हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा पर्व में जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यहाँ लाहौरघाट चिकित्सालय में जो सेवा पर्व बनाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को दी जा रही हैं। सभी जो विभागीय लोग यहाँ पे आए हैं और हैंडीकैप का भी यहाँ पे मेडिकल बन रहा है, उससे लोगों को फायदा होगा, क्योंकि लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, उसके बाद भी उनको विकलांग सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। आज माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर ये जो बनाया जा रहा है, इसमें उन लोगों को यहीं पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा ताकि उनको आने वाले विकलांग पेंशन या अन्य चीज़ों में सुविधा मिलेगी। आज सेवा पखवाड़े के तहत उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में बहुत सी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त रोगों का और समस्त प्रमाण पत्र यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय धामी जी को, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा एक बहुत ही सी कैंप लगाया गया है, जिसको हमारे अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ और स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती थी। इसको देखते हुए स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने मतदाता सूची शुद्धिकरण और SIR प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि आयोग अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए यह अभियान चला रहा है, क्योंकि बिहार में चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न निकाय चुनावों में 4.5 लाख वोट गायब पाए गए, जिससे लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कई मतदाता जिन्होंने 2022 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, उन्हें नगर निकाय और पंचायत चुनावों में अपने वोट नहीं मिले। कांग्रेस का कहना है कि यह अप्रत्यक्ष रूप से वोट चोरी है और आयोग पारदर्शिता पर सवालों के जवाब देने से बच रहा है। देखिए, अपनी खिसियाहट मिटाने का काम कर रहा है निर्वाचन आयोग, क्योंकि बिहार में चोरी पकड़ी गई है। किस तरह से आपने 65 लाख लोगों को गायब कर दिया है वोटर लिस्ट से, उसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरह से आप पर लगातार आग बरसा रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जो आपने कर्नाटक के महादेवपुरा में किया, जिस तरह से कल माननीय राहुल गांधी जी ने आपकी वोट चोरी दिखाई है निर्वाचन आयोग की, उसकी खींच मिटाने के लिए, लीपापोती करने के लिए अब आप सारे प्रदेशों में SIR करने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर तो मैं सीधे साफ तौर पर यह कहना चाहती हूँ कि अभी निकाय चुनाव हुए हमारे वहां संपन्न, उसमें 4.5 लाख वोट गायब हैं। 1.25 करोड़ की हमारे प्रदेश की आबादी है, 1.25 करोड़ में से 4.5 अगर वयस्कों के वोट आप काट देंगे तो आप सोचिए जो 80 लाख वोटर है फिर बचेगा क्या। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान को लेकर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार में चलाए जा रहे इस अभियान का पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है और इस अभियान के तहत न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में आने वाले चुनावों में कोई मतदाता छूटेगा नहीं। भारत निर्वाचन आयोग अगर कोई निर्णय करता है मतदाता सूची के शुद्धिकरण का, तो उसका हम समर्थन करते हैं और पूरे देश के अंदर ये हो रहा है। कोई बिहार में प्रारंभ हुआ, पूरे देश के अंदर भविष्य के अंदर चुनाव होने, कोई मतदाता छूटे नहीं और गलत मतदाता जुड़े नहीं, इस भाव के साथ अगर ये चल रहा है तो हम उसके समर्थन में खड़े हैं। उत्तराखंड में जल्द ही मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के तहत वर्ष
25 की मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से किया जाएगा। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने एसआईआर का स्वागत करते हुए कहा कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी सिस्टम बदला जा रहा है, उससे पहले चुनावी प्रणाली को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। विधायक चमोली ने बताया कि उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री से बिहार की तर्ज पर एसआईआर लागू करने की मांग उठाई थी। अब जब ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है तो निश्चित रूप से कई समस्याओं का समाधान भी होगा। यहाँ पर जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो फूल प्रूफ बने, ठीक बने। और उसी को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा भी की थी कि यहाँ पर भी ऐसा बिहार की तर्ज पर एसआईआर शुरू होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने बातचीत शुरू की और आज उसकी कवायद भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में बहुत जल्दी एसआईआर शुरू होने वाला है। रुड़की में फर्जी अस्पतालों के खिलाफ महानगर कांग्रेस कमेटी का गुस्सा आज फूट पड़ा, जिसके चलते महानगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक सेठ को एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में क्षेत्र में चल रहे फर्जी अस्पतालों पर कार्यवाही करने की मांग की गई। इसके साथ ही राजेंद्र चौधरी के द्वारा 7 दिन में कार्यवाही नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। पिछले 2-3 दिन पहले कुछ जिम्मेदार जो नागरिक हैं रुड़की के, उनमें कुछ पत्रकार भी हैं, उन्होंने जो है एक अवैध संचालित किए जा रहे अस्पताल की शिकायत की थी, जिसका संज्ञान स्वास्थ्य विभाग ने लेकर कार्रवाई की है, लेकिन आधी अधूरी। इस संबंध में हम जॉइंट साहब के पास आए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि रुड़की के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। रुड़की में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी अस्पताल है, अगर वहाँ डॉक्टर और दवाई होगी तो ऐसे जो अवैध रूप से जो चल रहे हैं अस्पताल, उन पर जो है नकेल कसी जाएगी। एक बार जांच करते हुए, मतलब सिचुएशन को देखते हुए, अभी कितना भी सीज हुआ है उसमें भी चलने वाला है, उसको तो तुरंत सीज, और बाकी कहाँ कहाँ अवैध है उसके कंप्लीट इंक्वायरी करके उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करना है वो हमें अपनाएंगे। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अलग अलग क्षेत्रों को सड़कों की सौगात देने का काम किया। खानपुर विधायक ने लगभग 60 लाख रुपए से नवनिर्मित सड़कों की सौगात भंगेड़ी, महावतपुर, विजयनगर और ढडेरा को दी। इस दौरान विधायक का स्थलीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।